अभी अपने बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रिवेंट्स मास्ट सेल डिग्रेडेशन डिग्रेन्युलेशन? सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इस तरीके की ड्रग है जो प्रिवेंट करती है मास्ट सेल का डिग्रेन्युलेशन। कौन सी ड्रग है जो प्रिवेंट करती है मास्ट सेल का डिग्रेन्युलेशन? सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट मास्ट सेल का डिग्रेन्युलेशन प्रिवेंट करती है। द ड्रग टारगेटेड अगेंस्ट IgE यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा? ओमालिजुमैब। ठीक है। वो ड्रग जो टारगेट करती है अगेंस्ट IgE और यूज़ होती है अस्थमा में, ओमालिजुमैब। ड्रग जो टारगेट करती है अगेंस्ट IgE और यूज़ करते हैं इसे अस्थमा ट्रीटमेंट, ओमालिजुमैब। मास्ट सेल स्टेबलाइजर इज सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या है? सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। अमीनोफाइलिन इज यूज इन एस्थमा। अमीनोफाइलिन को यूज़ किया जाता है एस्थमा में। ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा यूजुअली स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर। ठीक है। ड्रग जो यूज़ होती है ब्रोंकियल एस्थमा में, ब्रोंकियल एस्थमा के ट्रीटमेंट में। ठीक है। ड्रग जो यूज़ होती है ब्रोंकियल एस्थमा के ट्रीटमेंट में यूजुअली स्टिमुलेट करती है बीटा रिसेप्टर को। ड्रग जो यूजुअली यूज़ होती है ब्रोंकियल एस्थमा के ट्रीटमेंट में, तो वो यूजुअली स्टिमुलेट करती है बीटा रिसेप्टर को। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्री मेच्योर इन्फेंट्स आर कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ लेसिथिन। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में किसके कारण होता है? किसके एब्सेंस के कारण होता है? लेसिथिन। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में किसके एब्सेंस के कारण? लेसिथिन के एब्सेंस के कारण होता है। इप्राट्रोपियम इज मेनली यूज्ड इन COPD। इप्राट्रोपियम मेनली जो होता है COPD में। नेक्स्ट, हार्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। अब पढ़ेंगे हार्मोन्स और रिलेटेड ड्रग्स। वैसोप्रेसिन इज रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। वैसोप्रेसिन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियास इज इंसुलिन। वो हार्मोन जो पेनक्रियास से प्रोड्यूस होता है वो है इंसुलिन। एक्सेस सॉल्ट इनटेक लीड्स टू हाइपरटेंशन। एक्सेस सॉल्ट अगर आप ले रहे हैं तो आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा। विच टाइप ऑफ हार्मोन आर एंड्रोजन्स? सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो एंड्रोजन्स होते हैं। द हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस आर, वो है एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। हार्मोन जो रिलीज होते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस से, हार्मोन जो रिलीज होते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस से, वो है एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। हार्मोन जो रिलीज होते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस से, हार्मोन जो रिलीज होते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस से, वो है एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन जो है न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है। नेक्स्ट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH और थायरोटॉक्सिक और थायरोट्रॉपिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। TSH और थायरोट्रॉपिक हार्मोन सिक्रेट होता है कौन से ग्लैंड से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। TSH और थायरोट्रॉपिक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ द हार्मोन? इंसुलिन। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन है, उसको क्रिस्टलाइजेशन करना है और स्टोरेज करना है, तो इसके लिए क्या चाहिए? Zn2+ चाहिए। इंसुलिन हार्मोन को स्टोर करना है, क्रिस्टलाइज करना है, तो आपको Zn2+ चाहिए। विच द फॉलोइंग हैज साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर होता है, कॉर्टिसोल के पास साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नीडेड द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन? इसमें से कौन सा एलिमेंट चाहिए होता है थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन में? तो आयोडीन। थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन में जो चाहिए होता है वो है आयोडीन। थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन में जो चाहिए होता है वो है आयोडीन। एंटी थायराइड हार्मोन, एंटी थायराइड ड्रग डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन बाय इंटरफेयरिंग विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडीन इनटू थायरोग्लोबुलिन। एंटी थायराइड ड्रग जो डिक्रीज करती है थायरोक्सिन का सिंथेसिस, कैसे डिक्रीज करती है? इंटरफेयर करके आयोडीन के इनकॉर्पोरेशन को थायरोग्लोबुलिन में। गोइटर इज कंडीशन अफेक्टिंग द थायराइड। गोइटर वो कंडीशन है जो थायराइड को अफेक्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन कॉज थायराइड डिसफंक्शन? अमायोडारोन अमियो एमियोडारोन थायराइड डिसफंक्शन कॉज करता है। एमियोडारोन थायराइड डिसफंक्शन कॉज करता है। एन एलिमेंट हैविंग अ वाइटल रोल
इन द बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन इज आयोडीन। एक एलिमेंट जैसे वाइटल रोल होता है बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन में, थायराइड हार्मोन के बायोसिंथेसिस में एक एलिमेंट जिसमें वाइटल रोल होता है थायराइड हार्मोन के बायोसिंथेसिस में, तो वह है आयोडीन। ये ल्यूगॉल सॉल्यूशन, ल्यूगॉल सॉल्यूशन इज यूज्ड एज ऑल ऑफ दिस सोर्स ऑफ आयोडीन इन आयोडीन डेफिशिएंसी, जर्मिसाइड फंगिसाइड। ल्यूगॉल सॉल्यूशन जो होता है वो आयोडीन का सोर्स होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी में यूज़ होता है। जर्मिसाइड फंजीसाइड दोनों होता है, ठीक है। आयोडीन का सोर्स और आयोडीन डेफिशिएंसी में यूज़ होता है ल्यूगॉल सॉल्यूशन। जर्मिसाइड और फंगिसाइड भी दोनों है। ल्यूगॉल्स आयोडीन कंटेन्स 5% आयोडीन और 10% के आई यूज होता है इसमें। ल्यूगॉल्स आयोडीन, ल्यूगॉल्स आयोडीन में 5% आयोडीन होता है, 10% के आई होता है पोटेशियम आयोडाइड। कार्बिमाजोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ड्रग? एंटी थायराइड, एंटी थायराइड ड्रग है कार्बिमाजोल। कार्बिमाजोल जो है वो एंटी थायराइड ड्रग है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज गॉइटर, हाइपोथायराइडिज्म, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो गॉइटर हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है और गॉइटर हो सकता है। गॉइटर स्टंटेड ग्रोथ, गॉइटर ग्रोथ रुक जाएगी, हाइपोथायराइडिज्म, गॉइटर ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ और हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है आयोडीन की डेफिशिएंसी। Which of the following is not an anti-thyroid drug? Levothyroxine sodium, लेवोथायरॉक्सिन सोडियम एक एंटी थायराइड ड्रग नहीं है। तो कार्बिमाजोल एंटी थायराइड ड्रग कौन कौन से? कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायोरासिल और आयोडीन। कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायोरासिल और आयोडीन। विच ऑफ द हार्मोन कंटेन्स आयोडीन? इसमें से कौन से हार्मोन में, इसमें से कौन से हार्मोन में आयोडीन होता है? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन में आयोडीन होता है। एन ऑटो इम्यून डिजीज वेयर body's own antibodies attack cell of thyroid is called Hashimoto's thyroiditis disease। एक ऑटो इम्यून डिजीज जहाँ जब बॉडी अपनी एंटीबॉडीज अटैक, बॉडी की अपनी एंटीबॉडी अटैक करती है थायराइड के सेल को, बॉडी की अपनी एंटीबॉडी अटैक करती है थायराइड के सेल को, उसको कहते हैं एक ऑटो इम्यून डिजीज। एक ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है, ऑटो इम्यून डिजीज तो हशीमोटो थायराइडाइटिस, थायराइडाइटिस डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें स्वयं की बॉडी की एंटीबॉडी, स्वयं की बॉडी की एंटीबॉडी अटैक करती है थायराइड, थायराइड थायराइड सेल के सेल को, तो उसको होते हैं हाशीमोटो थायराइडाइटिस डिजीज। हाइपोथायराइडिज्म इज ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन, हाइपोथायराइडिज्म आयोडीन की कमी से होता है। हाइपोथायराइडिज्म आयोडीन की कमी से होता है। द ट्रेस एलिमेंट इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द थायराइड हार्मोन। आयोडीन, आयोडीन वो ट्रेस एलिमेंट है जो एसेंशियल थायराइड हार्मोन का एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है। आयोडीन जो है वो ट्रेस एलिमेंट है और वो एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है थायराइड हार्मोन का। एक 48 साल की ओल्ड वुमेन इज हैविंग अ सिम्टम्स ऑफ वेट गेन। 48 साल की ओल्ड महिला है, उसका वेट गेन हो रहा है, कोल्ड से उसे इंटॉलरेंस है, उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, ब्रेडिकार्डिया रहता है, पफी फेज है, लेथार्जिक एंड ड्राई स्किन है। दीज सिम्टम्स आर सजेस्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हाइपोथायराइडिज्म। इससे ये है कि उसे हाइपोथायराइडिज्म हो रखा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी थायराइड ड्रग? मेथिमाजोल, मेथिमाजोल जो है वो एंटी थायराइड ड्रग है। मेथिमाजोल, मेथिमाजोल एंटी थायराइड ड्रग है, ठीक है। कौन कौन सी एंटी थायराइड ड्रग नहीं है? वो है लीवोथायरॉक्सिन, टोलाजो टोला टोलाजामाइड, क्लोरोप्रोपामाइड, ठीक है। विच हार्मोन एक्ट्स थ्रू अ साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर? कौन सा हार्मोन एक्ट करता है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के द्वारा? तो कैल्सिट्रायल, कैल्सिट्रायल जो है वो हार्मोन है जो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के द्वारा एक्ट करता है। हाइपोकैल्सीमिया कैन अकर इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट हाइपरपैराथायराइडिज्म। हाइपरपैराथायराइडिज्म में हाइपोकैल्सीमिया नहीं हो सकता। हाइपोकैल्सीमिया किस किस में हो सकता है? रिकेट्स में, ऑस्टियोमलेशिया में और इंटेस्टाइनल माल अब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया किस में हो सकता है? रिकेट्स में, ऑस्टियोमलेशिया और इंटेस्टाइनल माल अब्जॉर्प्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड? इसमें से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड से? तो ट्राइएडोथायरोनिन। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस थायराइड ग्लैंड से? ट्राइएडोथायरोनिन, T3। ट्राइएडोथायरोनिन जो है वो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Propyl thiouracil is similar to one of the following drugs in pharmacological action. Methimazole. ठीक है, प्रोपाइल थायोरेसिल प्रोपाइल थायोरेसिल सिमिलर होता है किसके, मेथिमाजोल के। प्रोपाइल थायोरेसिल सिमिलर होता है किस ड्रग के, मेथिमाजोल के। मेटाबॉलिक शॉक इज एसोसिएटेड विद लो ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, मेटाबॉलिक शॉक होता है इससे लो ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, जो ब्लड में शुगर की मात्रा है वो कम है तो उससे मेटाबॉलिक शॉक हो सकता है। ह्यूमन इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 अमीनो एसिड चेन ए एंड चेन बी। किस अमीनो एसिड इन चेन ए चेन एंड 30 अमीनो एसिड इन चेन बी चेन। 21 और 30 अमीनो एसिड होते हैं। 2 अमीनो एसिड होते हैं इंसुलिन की चेन में, चेन ए और चेन बी में। चेन ए में 21 होते हैं, चेन बी में 30 होते हैं। Which one of the following drug does not act through G protein coupled receptor? इंसुलिन। इसमें से कौन सी ड्रग है उसमें नहीं, वो एक्ट नहीं करती जी प्रोटीन के द्वारा कपल्ड रिसेप्टर, इंसुलिन। ठीक है, तो कौन सी जो ड्रग है वो एक्ट करती है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के द्वारा? एपिनेफ्रिन, डोपामिन और TSH। एपिनेफ्रिन, डोपामिन और TSH। डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण होता है। डायबिटीज इंसिपिडस की बात कर रहा है तो DI, डायबिटीज इंसिपिडस वैसोप्रेसिन की कमी के कारण आई थिंक। ठीक है, तो ये क्या तो रहा है इंसुलिन, लेकिन ये वैसोप्रेसिन की कमी के कारण होगा डायबिटीज इंसिपिडस। विच इज द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इंसुलिन का क्या इफेक्ट होगा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में? इनहिबिट ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस को रोकता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। और स्टिमुलेट ग्लाइकोलाइसिस, और ये ग्लाइकोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है और ग्लाइकोजेनेसिस कराता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को रोकेगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, ग्लाइकोलाइसिस कराएगा और ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा। ठीक है, इंसुलिन। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू इज़ अराउंड 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जो फास्टिंग ब्लड शुगर आती है वो नॉर्मली 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आती है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम फॉर नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन 100 मिलीग्राम। जो डेली रिक्वायरमेंट है नॉर्मल एडल्ट ब्लड शुगर की वो है 100 मिलीग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेम्फीब्रोजिल में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? जेम्फीब्रोजिल में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इट डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज का सिंथेसिस को कम करता है। ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज के सिंथेसिस को कम करता है, ये सही नहीं है। तो जेम्फीब्रोजिल के लिए क्या क्या सही है? इट इज़ एन एगोनिस्ट एट पीपार अल्फा न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये एगोनिस्ट होता है पीपार अल्फा न्यूक्लियर रिसेप्टर का। ये एगोनिस्ट होता है पीपार अल्फा न्यूक्लियर रिसेप्टर का। इट मार्कली रिड्यूसेस सर्कुलेटिंग VLDL एंड ट्राइग्लिसराइड। ये मार्कली रिड्यूस करता है सर्कुलेटिंग VLDL को और ट्राइग्लिसराइड को। ठीक है, तो जेम्फीब्रोजिल एगोनिस्ट होता है पीपार अल्फा न्यूक्लियर रिसेप्टर का। ये रिड्यूस करता है सर्कुलेटिंग VLDL को, ट्राइग्लिसराइड को। विद स्टैटिन इट इंक्रीज द चांस ऑफ मायोपैथी। स्टैटिन के साथ अगर जेम्फीब्रोजिल को मिलाया जाए तो ये मायोपैथी करा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग डज नॉट इन्हेंस इंसुलिन रिलीज। ठीक है, इसमें से कौन सा हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है वो इन्हेंस नहीं करता इंसुलिन के रिलीज को? तो प्रेमलिनटाइड जो है वो इंसुलिन के रिलीज़ को इन्हेंस नहीं करता। कौन सी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग जो है वो इन्हेंस नहीं करती इंसुलिन के रिलीज को? प्रेमलिनटाइड। तो कौन कौन सी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है वो इन्हेंस करती है इंसुलिन के रिलीज़ को? तो ग्लिपिजाइड, रिपाग्लिनाइड और सीटाग्लिप्टिन।
ग्लिपिजाइड, रिपाग्लिनाइड और सीटाग्लिप्टिन ये क्या करती हैं, ये इन्हेंस करती हैं इंसुलिन के रिलीज़ को। ठीक है, तो प्रेमलिनटाइड ये इन्हेंस नहीं करती इंसुलिन के सिक्रीशन, इंसुलिन के रिलीज़ को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोडियम ग्लूकोज कॉन्ट्रास्ट सपोर्टर टू SGLT2 इनहिबिटर। इसमें से कौन सा जो है वो सोडियम ग्लूकोज कॉन्ट्रास्पोर्टर टू सोडियम ग्लूकोज SGLT2 इनहिबिटर है। ठीक है, तो डेपाग्लिफ्लोजिन जो है वो इनहिबिटर है SGLT2 इनहिबिटर का SGLT2 का इनहिबिटर है। इसमें से कौन सा SGLT2 का इनहिबिटर है? डेपाग्लिफ्लोजिन जो है SGLT2 का इनहिबिटर है। डायबिटीज इंसिपिडस ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन, ADH हार्मोन। डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से होता है? ADH हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ was previously also known as juvenile onset diabetes। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ को पहले क्या कहा जाता था? जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़। ए ग्लूकोमीटर इज़ यूज टू डिटेक्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल। एक ग्लूकोमीटर यूज़ किया जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट करने के लिए। इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। इंसुलिन को स्टोर किया जाना चाहिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। ग्लूकोनियोजेनेसिस occurs in the liver due to the action of cortisol। ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है लीवर में कॉर्टिसोल के एक्शन के कारण। ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है लीवर में कॉर्टिसोल के एक्शन के कारण। एंटी डायबिटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन डायबिटीज कीटोएसिडोसिस इज। एंटी डायबिटिक एजेंट जो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चॉइस है क्रिस्टलाइन इंसुलिन। एंटी डायबिटिक एजेंट जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चॉइस है तो वो है क्रिस्टलाइन इंसुलिन। नेक्स्ट, डायबिटिक पेशेंट who are on biguanide drugs are required to abstain from alcohol because both A and B। alcohol has hypoglycemic effect। अल्कोहल जो है शुगर कम करती है। बाइगुआनाइड्स इंट्रैक्ट विद अल्कोहल कॉजिंग लैक्टिक एसिडोसिस। बाइगुआनाइड अल्कोहल के साथ इंट्रैक्ट करेगा और लैक्टिक एसिडोसिस करेगा। डायबिटिक पेशेंट जो है वो बाइगुआनाइड ड्रग को उसको रोकना पड़ता है फ्रॉम अल्कोहल ले रहा है तो बाइगुआनाइड नहीं लेना। क्यों? क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट दिखाएगी अल्कोहल और बाइगुआनाइड इंट्रैक्ट करेगा अल्कोहल के साथ और लैक्टिक एसिडोसिस कराएगा। थैंक यू।